इंडिया 138 करोड़ आबादी वाला देश, उनमें से हम जैसे कुछ पागल लोग जो कि फुटबॉल के लिए जीते हैं। इंडिया में फुटबॉल बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, बट भाई एक बार आप बंगाल आओ तो सही। মানসিক যুদ্ধ একটা শেষ হওয়ার দিকে আমাদের এলাকা আমাদের ল্যান্ড এখানে বেশি বাড়াবাড়ি করলে ছাড়বো না। बोरो मैच देख के आप हिल जाओगे। कोलकाता डर्बी इज द बिगेस्ट डर्बी व्हेन इट कम्स टू एशिया। स्टेडियम पैक्ड रहते हैं, 1 लाख के ऊपर सॉल्ट लेक स्टेडियम में आबादी रहती है वहां पे स्पेक्टेटर्स की। 100 साल से ऊपर चली हुई ये राइवलरी बिटवीन ईस्ट बंगाल एंड मोहन बगान की है, जो कि 379 टाइम्स खेल चुके हैं एंड आज 380th मैच होने वाला है, जिसमें से अगर आप बात करोगे तो 132 टाइम्स यहाँ पे ईस्ट बंगाल ने जीता है ये गेम एंड 122 टाइम्स मोहन बगान ने जीत रखा है। आईएसएल की अगर बात किया जाए तो पिछले 2 सालों में 2 बार ये टीमें खेल चुकी हैं एंड एटीके मोहन बगान ने ईस्ट बंगाल को दोनों बार हराया है। और भाई अगर इंडिया में कहीं फुटबॉल है तो वो बंगाल से शुरू होता है। आईएसएल के शुरू होने से पहले भी ये जो राइवलरी है बिटवीन ईस्ट बंगाल एंड मोहन बगान बहुत ही सालों से चली आ रही है एंड बहुत ही करारा गेम होता है। इट इज अ राइवलरी बिटवीन 2 ट्रेडिशंस, कल्चर्स एंड 2 सेट्स ऑफ फैन जो कि इक्वली अपने क्लब को विथ ऑल देयर प्राइड फॉलो करते हैं। एंड भाई हिल्सा और चिंगरी की भी यहाँ पे राइवलरी होती है। सो आज की वीडियो में वील टॉक अबाउट दिस बिग राइवलरी बिटवीन 2 हिस्टोरिक क्लब्स ऑफ इंडिया एंड बिफोर लेट मी टेल यू दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय OneFootball एप्लीकेशन एंड yes, there is a news to the ISL viewers that OneFootball has collaborated with ISL and they will be streaming ISL over 200 countries throughout the world and you'll get to know the details about your club, your rival club whenever they are playing. You'll get to know about the transfer updates, the latest articles you want to read about your club, everything it is there in that application. So you can scan this QR code over here or you can hit the link in my description and download OneFootball app from over there. So भाई अभी अगर स्टार्ट करते हैं इस बड़े प्रीव्यू के बारे में बात करने से पहले, सो बंगाल में जब कुछ भी स्टार्ट होता है इट इज द पीपल आर क्रेजी अबाउट 2 थिंग्स, दैट इज फूड एंड फुटबॉल। ऑलमोस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज सेलिब्रेटेड विथ फूड, बी इट द इलेक्शन, बी इट दुर्गा पूजा और बी इट दिस गेम दैट इज द कोलकाता डर्बी। Fans in Bengal are passionate about their clubs, about this game, and their love is unparalleled, and so is their unparalleled love for food and Rasgulla. इस मैच के रिजल्ट पे डिपेंड करते हुए the sets of fans they celebrate by eating their unofficial mascot या फिर एक टीम की फिश। जैसे अगर ईस्ट बंगाल जीतती है दोस्तों, the fans celebrate by having Hilsa, which is known as the king of the fish basket, and as a reply the Mohun Bagan fans celebrate it by having the Golda Chingri with coconut and some steamed rice। यार भूख लग गई। पार्टीशन के बाद the people were forced to leave their homes and collect in the eastern areas of Bengal known as the Bengal, and this club, the East Bengal club, is the source of their identity, the source of their pride, and इस वजह से लोग अपने आप को they see their reflection when the players they play on the pitch। तो इसलिए यहाँ पे जो नेटिव्स हैं ऑफ बंगाल, जो मोहन बगान के सपोर्टर्स हैं, उन दोनों के बीच में इतनी भीषण राइवलरी है बिकॉज 2 अलग अलग ट्रेडिशन, 2 अलग अलग सेक्ट ऑफ क्राउड एंड यहाँ पे 2 अलग अलग सेट ऑफ फैंस कोलाइड करते हैं एंड दैट्स द रीजन व्हाई यू गेट टू सी सच एन हीटेड गेम्स व्हेनेवर दीज 2 टीम्स मीट। सबसे पहली डर्बी खेली गई 8 अगस्त 1921 को, एक गेम जो कि 0-0 के ड्रॉ में एंड हुआ, बट 100 साल के बाद भी अभी भी स्टिल यू लुक एट दैट मैच, उसकी स्टिल वही वैल्यू है, बल्कि अभी कह सकते हो इट्स मच मोर देन दैट। एक बहुत ही बड़ा गेम यहाँ पे एशिया में, इट इज द बिगेस्ट गेम एंड पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। 1975 में जब मोहन बगान 5-0 हारी थी ईस्ट बंगाल से, तो एक सपोर्टर ने अपनी लाइफ ले ली थी एंड इन द नोट ही रोट, इन माय नेक्स्ट बर्थ आई विल टेक द रिवेंज बाय बिकमिंग अ मोहन बगान फुटबॉलर। 1980 में 16 अगस्त को डार्केस्ट मोमेंट था फुटबॉल का इस राइवलरी को लेके, जहां पे दोनों प्लेयर्स को रेड कार्ड मिला एंड सेकंड हाफ में कुछ कंट्रोवर्सीज हुई एंड उसकी वजह से एडन गार्डन्स के स्टैंड्स में स्टैम्पीड हुआ एंड 16 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। तो कहते हैं ना, फुटबॉल इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, इट इज मच मोर देन दैट मेरे भाई। दिस इज द पैशन ऑफ द पीपल एंड यहाँ पे दिस इज फुटबॉल भाई, पीपल रिलेट टू इट मच मोर देन वी कैन एवर अफोर्ड टू डू इट। ऑन द ब्राइटर साइड ऑफ इट, फुटबॉल हैज यूनाइटेड ऑल ऑफ अस। आप यहाँ पे हो, मुझे देख रहे हो, मैं आज यहाँ से आपसे बात कर पा रहा हूँ एंड दिस इज फुटबॉल व्हिच हैज गिवन अस दिस अपॉर्चुनिटी कि हम और आप एक साथ बात कर पाएं।
फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, ये स्टाइल यहाँ पे फुटबॉल का, दो अलग अलग स्टाइल के मैनेजर्स, दो अलग अलग स्टाइल के प्लेयर्स यहाँ पे एक साथ खेलते हैं। लास्ट सीजन ईस्ट बंगाल फिनिश 9th ऑन द टेबल एंड दे डिडंट हैव अ वेरी गुड सीजन। इस साल जब उन्होंने खेला जमशेदपुर एफसी के अगेंस्ट तो दे फेस्ड अ 1-1 ड्रॉ, जहां पे दे डिडंट हैड अ वेरी गुड गेम, कंट्रोल लैक कर रहा था उनकी टीम से। दे हैड 11 शॉट्स विद 3 ऑन टारगेट एंड जस्ट 37% ऑफ पोजीशन। ईस्ट बंगाल के स्पेनिश कोच मनोलो दियाज लाइक्स टू कीप द पोजीशन, बट वो रख नहीं पाते यूजुअली, उस हिसाब से उनकी टीम खेल नहीं पाती है। दे गो इन अ फ्लैट 4-4-2 विद एक्स मोहन बगान गोलकीपर अरिंदम भट्टाचार्य, राइट बैक रफीक who is very versatile, very experienced, Australian centre back Marcela and भाई क्रोएशियन डिफेंडर फ्रांको पर्स, इन्होंने लास्ट मैच में अपने गोल मारा था। मोंडाल, हीरा मोंडाल खेलते हैं लेफ्ट बैक, हु लाइक्स टू गो अप टॉप, अटैक करना एंड डिफेंड करना, ही इज वेल वर्स्ड विद इट। बाकी जो इनका मिड फोर होता है इट्स ऑल टोटली इंडियन। नामटे यहाँ पे 18 ईयर ओल्ड राइट मिडफील्डर या राइट विंगर, वेरी गुड पोटेंशियल। सौरव दास मिडफील्ड में एंड अंगुसाना यहाँ पे अलॉन्ग विथ हिम, विकास जेरू भी यहाँ पे मिडफील्ड में लेफ्ट मिड की पोजीशन में फॉर्म करते हैं। तो बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर्स होते हैं ये दो सेंटर मिडफील्डर्स, दे सपोर्ट इन द डिफेंस, दे वांट टू गो आउट टू अटैक, बट सबसे बड़ा थ्रेट इनका आता है पेरोसेविच से, जो क्रोएशिया के स्ट्राइकर्स हैं। दिस गाय इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन, इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग द गोल्स, ही इज अ लीथल स्ट्राइकर बट ही नीड्स दैट सपोर्ट एज वेल। तो सपोर्ट के लिए यहाँ पे डैनियल चुकवू हैं। दिस गाय इज अ नाइजीरियन फुटबॉलर जो कि ओले गुनार सोल्शर के अंडर खेल चुके हैं एफसी मोल्ड पे, नॉर्वेजियन लीग के ये 3 टाइम्स विनर रह चुके हैं एंड दिस गाय इज वन ऑफ द मोस्ट लीथल स्ट्राइकर्स इन द आईएसएल। बाकी सब्स्टिट्यूट में भी दे हैव गॉट गुड प्लेयर्स। जाकी चंद सिंह है जो कि लोनी है मुंबई सिटी एफसी के, जो कि राइट विंगर या मिडफील्ड, राइट मिडफील्ड पे भी खेल सकते हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है 20 ईयर ओल्ड अमरजीत सिंह, जो कि अगेन एक लोनी है फ्रॉम एफसी गोवा। उसके बाद से इनका बहुत ही अच्छा प्लेयर है, एक बड़ा ही ब्राइट टैलेंट है यहाँ पे, डैरन सिडोयल, जो कि 23 ईयर ओल्ड मिडफील्डर है फ्रॉम द आयाक्स अकेडमी। यस, अ डच फुटबॉलर इज ओवर हियर, बट उसको लास्ट गेम में इन्होंने नहीं खिलाया। वी एक्सपेक्ट हिम टू प्ले अ पार्ट इन दिस बिकॉज सबको पता है वो 4 फॉरेनर्स को ही खिला सकते हो, सो इसको लास्ट मैच में खिलाया नहीं गया, बट वी एक्सपेक्ट हिम टू प्ले बिकॉज दिस गाय हैज प्लेड इन स्पेन, बेल्जियम, कॉर्डोबा पे खेला है, हरक्यूलिस पे खेल रखा है, सो कह सकते हो आयाक्स का प्लेयर है, तो इज अ वेरी गुड टैलेंट। बाकी अगर एटीके मोहन बगान की अगर बात किया जाए तो एंटोनियो हबास के ऊपर मैंने एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बना रखा है, कहीं ना कहीं मैं कार्ड्स में आप लोगों के लिए लिंक कर दूंगा, आप उसको देख सकते हो। दिस गाय इज अ नो बुलशिट मैनेजर। केरला ब्लास्टर्स को 4-2 हराया, उसके बाद भी ही वाजंट सैटिस्फाइड एंड कहता है वी हैव टू इंप्रूव, एंड ऑब्वियसली सो। मैच देख के हमें लगा कि डिफेंसिवली थोड़ी सी प्रॉब्लम है टीम में, संदेश जिंगन जा चुके हैं एंड दैट्स द रीजन व्हाई थोड़ा डिफेंस में नर्वसनेस रहती है। बट अगर लाइनअप की बात करो आप, तो मुझे लगता है कि कोई लाइनअप में चेंज नहीं आएगा। दीज गाइज यूज्ड टू प्ले इन अ बैक 3, बट अभी दे हैव गॉन इन अ 4-2-3-1 या 4-3-3 का सेटअप भी होता है। बेसिकली यहाँ पे प्रीतम कोटाल, दीपक टांगरी, मैक्यू के साथ सुभाशीष बोस विद अमरिंदर सिंह इन दी गोल। बाकी लेनी रोड्रिगेज एज अ सीडीएम, जॉनी कोको एंड ह्यूगो बोमोस। भाई साहब, दिस गाय इज अ बीस्ट। लास्ट मैच में इसने 2 गोल मारे थे। सबसे बड़ा थ्रेट मुझे लगता है, सबसे बेस्ट प्लेयर इन दी होल आईएसएल, ह्यूगो बोमो। उसके बाद से अप टॉप राइट विंग पे मानवीर रॉय कृष्णा, ही इज द मोस्ट लीथल स्ट्राइकर इन दी आईएसएल, एंड लिस्टन कोलासो ओवर हियर, द यंग प्लेयर ऑफ इंडियन फुटबॉल। बहुत ही प्यारा गोल इन्होंने लास्ट टाइम मारा था। उसके बाद से अगर आप थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट पे देखो तो दे ऑल्सो हैव गॉट गुड बैकअप्स। सुमित राठी है यहाँ पे अपने यंग डिफेंडर। उसके बाद से प्रबीर दास, ही आल्सो कैन प्ले एज अ राइट बैक पोजीशन। टीरी यहाँ पे है, इनको लास्ट मैच में नहीं खिलाया गया था बिकॉज ही वाज इंजर्ड। अभी के मैच में प्रोबेबली ही वुड प्ले, तो हो सकता है कोई एक और फॉरनर को ड्रॉप आउट करना पड़े। देन विद्यानंदा सिंह है आपके पास, एंड कियान नसीरी भी आपके पास है जो विंगर या मिडफील्ड रोल खेल सकते हैं, एंड डेविड विलियम्स अप टॉप एज अ स्ट्राइकर। सो एंटोनियो हबास का स्टाइल बहुत ही ज्यादा सबको पता है व्हाट ही लाइक्स टू प्ले। डिफेंस में सॉलिड रहना, लॉन्ग बॉल ट्राई करना, रॉय कृष्णा को फीड करना, विंग्स को एक्सप्लॉइट करना, एंड दैट्स हाउ दे हैव प्लेड फुटबॉल। डिफेंस इनका बहुत बड़ा मेजर फोर्टे होता है। दे डोंट लेट द ऑपोजिशन स्कोर सो मेनी गोल्स। लास्ट टाइम आउट दिस टीम वाज वन ऑफ द लीस्ट कंसीडिंग टीम्स एंड दे स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट गोल्स। तो बाकी अभी के लिए दे हैव कंसीडर्ड 2 गोल्स ऑलरेडी। तो इस मैच में क्या होगा भाई, एक बहुत बड़ा गेम है यहाँ पे। मेरे हिसाब से जो करंट रन ऑफ फॉर्म चल रहा है एंड जो पुरानी हिस्ट्री है ईस्ट बंगाल एंड मोहन बगान की, दे हैवंट लेटली डिफीटेड देम क्लियरली। तो मुझे लगता है गिवन दी ट्रेंड, या फिर आप कह सकते हो बिकॉज ईस्ट बंगाल पे कुछ नए प्लेयर्स आए हैं, एक कोच है अच्छा जो कि टैक्टिकली अच्छा माइंड है कोच का, तो प्रोबेबली आप फुटबॉल में कुछ भी देख सकते हो। बट इस गेम में आई फील कि एटीके मोहन बगान जीतेगी ये गेम, एंड मेरा प्रेडिक्शन है 2-1 का। आपका प्रेडिक्शन क्या है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स डाउन बिलो। एंड कोई आपको और इन्फॉर्मेशन पता है सो push it down in the comments down below. I love to read all of your comments mere bhai log. Drop a like and subscribe to the channel. I'll see you guys very soon. Until then, as always, peace out.